रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अभी हमारी मौजूदगी प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर में है, प्रखंड में है। आपको बता दें कि यह इलाका बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ इस प्रखंड के ये विधानसभा के बहुत सारे लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका इस बार चुनावी मूड क्या है, मुद्दा क्या है। सर ये बताएं, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, पल्ला तो भारी पहले महागठबंधन का था, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है, जो तेजस्वी जी का जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का जो विचारधारा है, वो अपने विचारधारा से अलग हट चुके हैं। आज तक 1990 से लेकर के 2005 तक उन्होंने मुसलमान के बारे में न कोई अच्छी फिक्र रखी, न कोई अच्छी सोच रखी। इसलिए यहाँ जो है ध्रुवीकरण की राजनीति हो चुकी है। अब मुसलमान खास करके प्राणपुर से ही सीमांचल पर उससे विश्वास जो है खो दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ किया ही नहीं अल्पसंख्यकों के लिए। सिर्फ मीडिया और चैनलों पर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। किसने नहीं किया है सर? तेजस्वी यादव जी ने। अब लोग अपने कायद के पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जो स्थिति है महागठबंधन की बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है। आज ओवैसी जी का प्रोग्राम है और आप खुद जाकर के मुआयना कर सकते हैं और भीड़ से आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाले 11 तारीख को यहाँ की स्थिति क्या होगी। और मैं स्पष्ट ये बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ नहीं, पूरे सीमांचल में महागठबंधन का खात्मा और समाप्ति होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पे खास करके किस मुद्दे पे लोग वोटिंग करेंगे या आप करेंगे? देखिए, हम तो जो विकास होनी चाहिए वो यहाँ पर विकास हुई नहीं है। जो आप देख लीजिए, जो शिक्षा की व्यवस्था है लचर पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है बहुत दयनीय व्यवस्था है, रोजगार नहीं है, पलायन नहीं है। बोल तो सब रहे हैं, लेकिन इस पर जिसकी भी सरकार बनती है इस पर कोई अमल करने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ के मुसलमान एकजुट होकर के अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव होना जरूरी है। अब वो किसके ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन महागठबंधन के ऊपर चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी इस विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा में लगभग कितनी होगी? ये मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है। यहाँ पर जो है 53% 2 या 3%, 1-2% मुसलमानों की स्थिति यहाँ पर जो है ज्यादा है और मुस्लिम बहुल इलाका है। और मुस्लिम बहुल इलाके में आकर के आज जो ओवैसी जी परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को जो सीमांचल की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है, उसको अगर भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती तो आज पतंग नहीं उड़ता, आज लालटेन जलता। 2020 के चुनाव परिणाम को देखते हुए क्या लगता है कि इस बार का क्या मूड और मिजाज रहेगा? देखिए, 2020 एक अलग चुनावी मुद्दों के साथ था। 2020 और 2024-25 में अब बहुत अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोग जो टिकट बेचने का काम किया, ये तमाम लोग, बिहार के तमाम लोग जान गए हैं, सब लोग जान गए हैं कि तेजस्वी के द्वारा भारी मात्रा में यहाँ पर टिकट को बेचा गया है। इसलिए जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। यहाँ के ये जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक लोग काफी नाराज है। जो लोग उसका रात दिन झोला उठा करके लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद का नारा लगाया, उसको टिकट नहीं दे करके, टिकट की जो खरीद फरोख्त हुई है और दुकानदारी तेजस्वी की अच्छी हुई है, इसलिए लोग नाराज है। जिस कैंडिडेट को देना चाहिए उसको टिकट नहीं मिला, जिसके पास बल धन था उसको टिकट दिया, इसलिए यहाँ अच्छी खासी नाराजगी है। और गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, मैं 15 तारीख को फिर से आप लोग के बीच आऊंगा और दुनिया के तमाम चैनलों के साथ आऊंगा और मैं तेजस्वी को आईना दिखाऊंगा कि तुम जो अल्पसंख्यकों की बात करते थे, ये झूठी और फ्रॉड वाली बात करते थे। 15 तारीख को आपका आईना स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार सहित सीमांचल के मुसलमान आपके साथ कितना इंसाफ किया और कितना नाइंसाफी किया। क्या नाम क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद सैयद आलम सिंह। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो इलाका है प्राणपुर विधानसभा का जो इलाका है, यहाँ पे
मोस्ट प्रॉब्ली 55% की आबादी है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और इनका आरोप स्पष्ट है। जो तेजस्वी की जो बात अगर ये लोग करते हैं, तो फिर इस तरीके से ये बहुत बड़ा आरोप है कि टिकट बेचने का आरोप, और इस वजह से इस तरह का अगर आरोप है और इस तरह से अगर यहाँ के मतदाता नाराज हैं, तो इसका असर पड़ेगा। ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। सर, क्या मुद्दा होगा इस बार? जी, मुद्दा की बात ये है, एक एक शेर पढ़ते हैं हम, खामोशी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना चाहते हो कोहराम मचा दो। मिस्टर लालू प्रसाद का जमाना है। लगभग कुछ ही दिन हम लोगों ने कांग्रेस को हटाने की बात हुई थी, कुछ मुद्दे पर हटाने की बात हुई थी। आज से 35 साल तक कांग्रेस की हुकूमत बिहार में नहीं है। ऐसा क्यों? नसबंदी, चकबंदी, बांधबंदी, इस वजह कर मुसलमान बगावत करके लालू के साथ गया, हम लोगों ने जिताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एम वाई समीकरण बनाया, M+Y। मैं जब उस पर मुताला किया तो मुझे समझ में आया वोट देने के बाद कि एम से मुराद मुस्लिम और वाई से यादव। तो मैं सोचने लगा कि यादव लोग तो भैंस पालता है भाई, तो भैंस जो है मियाँ को दे दिया। कुछ ना समझ हम लोग कहिए कि भैंस चराने लगे। जब दूध देती है भैंस तो मक्खन लालू प्रसाद पी गया, और हम लोगों जैसा मुसलमान बेवकूफ मुसलमानों को खोसा धरा दिया। जी, ये इनका कहना होगा। ये शायरी के साथ शुरू किए और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के बीच नाराजगी कैसी है। इस बार क्या लगता है सर, पलड़ा किसका भारी होगा? वैसे पहले तो माहौल महागठबंधन का था, लेकिन अवैसी ने सचेत कर दिया टोटल ये सीमांचल में कि न आपके साथ अवैसी है तो ये तेजस्वी है, ना ही इंडिया है, क्योंकि ये भी हमारा विरोध किया है। हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए ये भी नहीं दिया है। तो दोनों पार्टी का बगावत करके जहां 55% मुस्लिम है, तो हम लोग को उम्मीद जताई जाती है कि हम लोग अवैसी साहब के साथ हैं और हम लोग आगे हैं। क्या परिणाम होगा? 2020 में भी चुनाव हुआ और उसके भी रिजल्ट आए, सरकारें भी बनी, लेकिन इस बार जो आप लोग का मूड और मिजाज है, उसको देखते हुए क्या परिणाम लग रहा है? उसमें यही न है, एक शेर और पढ़ते हैं, अकेला ही चला था मैं जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। अभी हमारी आबादी, हमारी संख्या, मेजोरिटी बढ़ रही है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे रिजल्ट तो फिर अवाम की बात में एक अकेले करने से नहीं होगा। हम लोग जीत के कगार में, जहाँ 55% हम लोग हैं, इसलिए चलने नहीं देंगे। न लालटेन का शीशा फिर कितना पूछिएगा जब बिजली का जमाना आ गया है। तो सरकार किसकी? सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार NT-RJD बन रही है, और हमारी जरूरत पड़ेगी अगर 10-15 सीट में लाया अवैसी जी, तो मेरी जरूरत पड़ेगी उसको, तो मेरे शर्त के साथ हम वोट देंगे कि मुझे अधिकार चाहिए, जो बैकवर्ड को है उसको दीजिए, जो मुसलमानों को दीजिए, तो हम उनको समर्थन करेंगे। अगर उससे बनती है या हमारे भाजपा बनाती है तो मेरी शर्त को तो मानेंगे नहीं, हम अलग रह जाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए की सरकार बनती है तो हमारी शर्त होगी। अगर ओवैसी साहब यहाँ से अगर अच्छे खासे सीट को लाते हैं तो उसमें शर्तें होगी। अगर भाजपा बनती है, उसकी अकेली सरकार बनती है, तो फिर हम अकेले रहेंगे। ये यहाँ का मूड और मिजाज है यहाँ के वोटरों का। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमीरुद्दीन, पूर्व पंचायत समिति। सर, क्या लगता है इस बार पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा AIMM का भारी है। और वो हम लोग तो सयाज आलम के साथ राजद के थे, अब हम लोग राजद में नहीं हैं, और अभी हम लोग AIMM के हैं। और हम लोग जो ये सुरजापुरी मुसलमान यहाँ के हैं, जो ये सुरजापुरी एरिया जो है हमारा यहाँ डेवलप जो है नहीं के बराबर हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की कमी है। यहाँ के मजदूर जो है बाहर पलायन करने जाते हैं, उनको बहुत सारे मुसीबतें झेलना पड़ता है। यही वजह है कि हम लोग AIMM को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रिय मित्र भी है आफ्ताब कंचन, और हम उसको तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। अच्छा, 100%। ऐसा लगता है कि यहाँ पे चेहरे देख के लोग मतदान करेंगे? नहीं, कंचन आफ्ताब एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छे सोच के हैं और अच्छे विचार रखते हैं। अच्छा, ये 2020 में भी चुनाव हुआ था, इस बार उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? इसलिए कि सुरजापुरी को हमेशा जो है वो हीन भावना से देखते हैं तेजस्वी यादव। हीन भावना से देखते हैं? जी जी जी, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। ये सीमांचल में बहुत बड़ी बात है। एकदम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सीमांचल के आदमी को वो बंधुआ मजदूर समझ गए हैं। टिकट बांटने की जब बारी आती है तो वो टिकट भी क्या कहता है, झोला फैला के रुपया लेते हैं तभी टिकट देते हैं। इसलिए सुरजापुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को सुरजापुरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार वो राजद के बने या NDA के बने, लेकिन AIM जहां अगर जीत के जाएंगे तो जरूरत तो पड़ेंगे ही।
एएमआई अगर जीत के जाती है तो जरूरत पड़ेगी। ये बहुत बड़ा आरोप है। तेजस्वी ने जिस तरीके से, ये लोगों का कहना है, यहाँ के वोटरों का कहना है कि जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव के द्वारा या उनके पार्टियों के द्वारा या उनके गठबंधन के द्वारा जिन लोगों ने ऐसा टिकट बेचने का काम किया है, उससे ये लोग काफी खासी नाराजगी है इन लोगों में। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो उपयुक्त कैंडिडेट प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिला, ये खरीद बिक्री के चक्कर में, और ये जिनको टिकट मिला है वो लायक नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? रेहान अहमद उर्फ बदलू। सर ये बताइए कि इस बार के चुनाव में पलड़ा किसका भारी है? पल्ला यहाँ पर एएम का भारी है और हम लोग सुरजापुरी मुसलमान से बिलोंग करते हैं। हम सारे सुरजापुरी लोग अकबरुद्दीन ओवैसी के दिए हुए टिकट पर उनके उम्मीदवार को वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पे मुद्दा क्या क्या रहा है जिस वजह से आप लोग अच्छा खासा नाराजगी आप लोगों के बीच देखी जा रही है? मुद्दा यही रहा है कि टिकट का जो खरीद फरोख्त हुआ, टिकट सही उम्मीदवारों को जो इनको मिलना था उनको टिकट नहीं मिला। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। अच्छा, इस बार जो ये 2020 में भी चुनाव हुए थे तो उसका असर दिख रहा है क्या? उनका असर दिख रहा है, चूंकि 2020 में जो चुनाव हुआ, महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद तौकीर आलम, यही जो अभी जो राजद के टिकट लेके चुनाव लड़ने आए हैं, सुरजापुरी का वोट लेने आए हैं, इसरत परवीन, इन्होंने महागठबंधन के कैंडिडेटों को सुरजापुरी को एकत्रित करके 19,000 कुछ वोट लाके महागठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव हराने का काम किया। इस बार भी तो वो मैदान में है। मैदान में है, लेकिन सुरजापुरी, हम सारे सुरजापुरी एकत्रित हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि 2020 में इन्होंने महागठबंधन के कैंडिडेट को हराया, और हमारे हक और हकूक की बात करता है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और तमाम सुरजापुरी वोट एक साथ होके अकबरुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट मोहम्मद आफ्ताब आलम को वोट करेंगे। क्या लगता है सरकार इस बार किसकी बनेगी? सरकार चाहे एनडीए की बने या राजद की बने, लेकिन हम सुरजापुरियों के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है उनका पहले एक फैसला हो, ताकि हम लोग को सही इंसाफ मिले, सही हक मिले। इस हक और हकूक की लड़ाई जो लड़ेगी सरकार, हम लोग बनाने में उनकी मदद करेंगे। सरकार उनके साथ हम लोग बनाने में मदद करेंगे जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई जो है उसमें मदद करे, जो उसका हक का बात है उसको करे। आपको बता दें कि ये बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बंगाल से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पे आपको बताया मैंने कि 55% यहाँ ये मुस्लिम आबादी है। और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि तेजस्वी पर आरोप है कि यहाँ पे टिकट खरीद और बिक्री का जो उसने काम किया है उससे यहाँ के वोटरों में काफी नाराजगी है। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।